रायगढ़ जिले के वार्ड नंबर 24 और 25 में आने वाले विनोबा नगर के लोग पिछले कई वर्षों से अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस वार्ड में सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सबसे जरूरी सड़क निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन बात जब सड़क की आती है तो वहां के लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। कई बार टेंडर पास भी हुए, लेकिन किसी न किसी कारण से ये काम अधर में ही लटके हुए हैं। अब एक बार फिर नया टेंडर पास हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों को उम्मीद है कि इस बार सड़क का निर्माण जरूर होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विनोबा नगर रोड के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन जो सड़क वर्तमान में बन रही है वह इतनी संकरी है कि उसमें न तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पाएगी और न ही एम्बुलेंस की। मोहल्ले वासियों की मांग है कि रोड का चौड़ीकरण किया जाए ताकि भविष्य में कोई आपात स्थिति में बाधा न आए। इसके अलावा कुछ लोगों ने आगे तक कब्जा कर निर्माण कर लिया है, जिससे सड़क और भी सकरी हो गई है। इसकी शिकायत भी की गई है। वहीं पास ही में एक बड़ा नाला है जो हर बारिश में जल भराव की स्थिति पैदा करता है, लेकिन उसे निगम द्वारा समय पर साफ नहीं कराया जाता। नाली निकासी की भी बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन सभी समस्याओं को लेकर मोहल्ले वासी कई बार नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। बहुत दिक्कत है भैया। इसमें हमारे 2 पीढ़ी लड़के अपना समय दे चुके। अभी भी मेरे पास इतनी बड़ी फाइलें हैं जिसको इसको निवारण करने के लिए हम लोग इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ आके इससे जुड़े और इस कार्य को पूरा करे। मेन रोड की हमारी समस्या है। बोईर दादर महामेडी कोच के सामने से हमारी मेन रोड बननी है। बार बार ठेकेदारों को टेंडर पास होने के बावजूद बार बार निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाता है। इस बार ऐसा कुछ ना हो। अभी जिसको टेंडर पास हुआ है रितेश पांडे को, उसको रोड निर्माण किया जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण रोड बना रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि अभी इस बार मोहल्ले का समस्या का निवारण हो और रोड का निर्माण पूर्ण हो और विनोबा नगर का मुख्य द्वार बने और उसके बाद वहां से मेन रोड का निर्माण हो, जो कि 70 साल से वो मेन रोड है, रिकॉर्ड में है, हमारे पास दस्तावेज है। आप विनोबा नगर के बुजुर्गों से पूछिए, कागजी कार्रवाई देखिए। कई बार तहसीलदार एसडीएम आए, लेकिन इसमें अगर किसी प्रकार की अड़ंगा होती है तो शासन और प्रशासन जिम्मेदार हैं। सरकार भाजपा की है, नगर निगम भाजपा की है, हर प्रकार से भाजपा का यहाँ पे सत्ता है और भाजपा के सत्ता में अगर ये काम नहीं होता है तो इसके लिए पूरे मोहल्ले वाले नाराज होंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि कांग्रेस कार्यकाल में किए और कांग्रेस को इसका भुगतना पड़ा, जिससे कि सरकार गिरी। बीजेपी की सरकार नहीं थी उस टाइम, फिर भी हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि अगर हमारी एक मदद करे कांग्रेस सरकार, हमारा मुख्य मार्ग का निर्माण। लेकिन कांग्रेस सरकार इसको अनदेखा करते हुए पूरी तरह से नेगलेक्ट की और इसका परिणाम स्वरूप विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बहिष्कार किया गया और एकदम करारी मात हुई उसको और पूरे प्रदेश में भी सत्ता गिरी। सर, हम पूर्व में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्ण समर्थन किए और अपना यहाँ ओपी चौधरी विधायक रूप में चयन किए। उसके बाद उनके द्वारा रोड के लिए स्वीकृति दी गई, किंतु वर्तमान रोड जो बन रही है वो बहुत चौड़ी कम है, जिससे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हॉस्पिटल की गाड़ियाँ बिल्कुल आ ही नहीं सकती। हाँ, सामुदायिक भवन का भी निर्माण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई रोड का चौड़ीकरण हो और हमारे बगल में एक बड़ा नाला है जिसमें कभी भी निगम द्वारा सफाई नहीं किया जाता है। आगे रेलवे पटरी में रेलवे द्वारा वहाँ पर पानी रोक दिया गया है, जिससे पूरे जल भराव की स्थिति निर्मित होगी वर्तमान बरसात में और पूरी तरह विनोबा नगर डूबने की स्थिति में आ जाएगी। मैं तो चौड़ीकरण दे दी हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, वो पानी घुस रहा है घर में और वहाँ का नल्ली नहीं बना रहे तो मेरे घर में पानी घुसता। वो यहाँ पर नल्ली जाएगी और ये जो बढ़ाए सब टूटेगा। कलेक्टर के पास, निगम के पास यार सब दिन चौड़ा नहीं होत रही। हमारा कहीं ना तो हमने दे हैं सब ला हमारा पारा के ला लड़वाही ओकरो का ना धरवाही
हमन काकरो ना निधरन ओकर आँखी दिखत है सरकार के तो देखे चौड़ीकरण बनाए और नाली निकाले। मोहल्ले वासी पिछले कई सालों से इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, खासकर रोड चौड़ीकरण। लेकिन अगर इस बार भी इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मोहल्ले वासी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मोहल्ले वासियों की मांग को पूरा करने के लिए निगम प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। हर्ष न्यूज़ के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।